दोस्तों, आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मैच खेल गया और यह मैच बेहद रोमांचक रहा। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा T20 मुकाबला आज मुल्लानपुर में खेला गया। टॉस के समय दोनों टीमों के खिलाड़ियों में उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। टॉस भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जीता और बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि इस मैदान पर अक्सर ओस का प्रभाव देखा जाता है, जिसके कारण दूसरी पारी में गेंदबाजों खासकर स्पिनरों को गेंद पर ग्रिप बनाने में मुश्किल होती है और कप्तान एक लक्ष्य का पीछा करना सुरक्षित मानते हैं। उनका मानना था कि पिच पर शुरुआती समय में गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, इसलिए भारत को शुरुआत में दबाव में लाना आसान होगा। दक्षिण अफ्रीकी टीम की तरफ से ओपनिंग करने उतरे क्विंटन डी कॉक और रीजा हेंड्रिक्स। सभी की नजरें जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या पर थीं, क्योंकि पांड्या T20 क्रिकेट में इतिहास रचने से सिर्फ एक विकेट दूर थे और बुमराह से सबको उम्मीद थी कि आज वो अपनी घातक और धारदार गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीकी टीम को घुटने पे ले आएंगे। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आज क्विंटन डी कॉक का तूफान आने वाला, और अंत में के गेंदबाजों ने जोरदार वापसी की, जिसे देख हर कोई हैरान रह गया। भारत की ओर से पहला ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह। पहले ही ओवर में भारतीय तेज गेंदबाजी की शुरुआत अर्शदीप सिंह ने की और क्विंटन डी कॉक ने तीसरी गेंद पर कवर्स की दिशा में एक तेज पंच शॉट खेला। एक रन आउट का मौका बन सकता था, लेकिन कवर पर तैनात तिलक वर्मा फुर्ती दिखाते हुए गेंद को पकड़ने में चूक गए और रीजा हेंड्रिक्स सुरक्षित वापस लौट आए। इस मिसफील्ड के बाद डी कॉक ने पांचवी गेंद पर अपने क्लासिक अंदाज में आगे बढ़कर फ्लिक किया और गेंद को डीप स्क्वायर लेग की बाउंड्री के ऊपर से भेज दिया। यह आज शाम का पहला छक्का था और डी कॉक का इरादा साफ करने वाला एक विस्फोटक शॉट था। दूसरे ओवर में भी अर्शदीप सिंह जारी रहे और पहली ही शॉट गेंद पर डी कॉक ने अपनी ताकत और टाइमिंग का प्रदर्शन करते हुए शानदार हुक शॉट खेला और गेंद डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए गई। यह दिखाता है कि डी कॉक आज कितनी अच्छी लय में है और वह किसी भी डीली गेंद को बख्शने वाले नहीं हैं। अगली ही तीसरी गेंद बैक ऑफ ए लेंथ थी, जो डी कॉक का फेवरेट एरिया माना जाता है। उन्होंने शानदार पुल शॉट खेला और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 81 मीटर दूर जाकर छक्के के लिए गिरी। यह एक क्लीन हिट थी और डी कॉक ने अपनी विस्फोटक शुरुआत जारी रखी। तीसरे ओवर में कप्तान ने प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को आक्रमण पर लगाया, लेकिन इसका भी कोई खास असर नहीं हुआ और रीजा हेंड्रिक्स ने बुमराह की शॉट गेंद पर अपनी ताकत दिखाते हुए उसे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से क्लीन 6 के लिए डिस्पैच कर दिया। मार्करम ने डगआउट से ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। बुमराह की दूसरी गेंद धीमी स्लोवर 1 थी, जिसका डी कॉक ने तुरंत फायदा उठाया और पुल शॉट खेलकर गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और छक्के के लिए भेज दिया। इस ओवर से कुल 16 रन आए और यह साउथ अफ्रीका की मजबूत शुरुआत का संकेत था। भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। चौथे ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा जुआ खेला और मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी, लेकिन उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर सफलता दिलाकर कप्तान के भरोसे को सही साबित किया। ये एक घातक कैरम बॉल थी जो लेंथ पर थी और रीजा हेंड्रिक्स ने बैकफुट पर जाकर उसे पुल करने की कोशिश की, लेकिन गेंद स्किड होकर आई और सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई। स्टंप्स की गिल्लियां उड़ गईं। रीजा हेंड्रिक्स बड़ा शॉट खेलते हुए 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका का स्कोर 38 रन पर 1 विकेट। नए बल्लेबाज कप्तान एडन मार्करम क्रीज पर आए और डी कॉक के साथ मिलकर पारी को संभालना शुरू किया। 5वें ओवर में स्पिन आक्रमण जारी रहा और अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए। मार्करम ने चौथी शॉट गेंद पर बैकफुट पर जाकर शानदार पंच लगाया और गेंद कवर्स के गैप से 4 रन के लिए चली गई। यह मार्करम की पहली बाउंड्री थी और उन्होंने अपनी क्लास दिखाई। अगली ही गेंद पर डी कॉक ने फिर से अपनी शक्ति दिखाई और डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से पुल शॉट खेलकर एक और जबरदस्त छक्का जड़ दिया और इसी के साथ साउथ अफ्रीका के 50 रन पूरे हुए। डी कॉक आज पूरी तरह से आक्रमण के मूड में नजर आ रहे थे और केवल बाउंड्री से बात कर रहे थे। छठे ओवर में ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करने आए और डी कॉक ने बाहर जाती हुई फुल गेंद पर अपना बल्ला बढ़ाया और एक शक्तिशाली छक्का जड़ दिया। पंच के साथ गेंद को थर्ड मैन बाउंड्री के पास से 4 रन के लिए भेज दिया। अर्शदीप सिंह भी अपनी डाइव से उसे रोक नहीं पाए। पावर प्ले के अंत में साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन था। 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी। हालांकि मार्करम और डी कॉक ने अब संयम बनाए रखा और स्पिनर को सम्मान देते हुए सिर्फ 5 रन बटोरे।
8वें ओवर में हार्दिक पांड्या फिर से गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक लो फुल टॉस गेंद डाली जिसे डीकॉक ने डीप मिड विकेट की तरफ जोरदार तरीके से स्वीप किया और गेंद फील्डर की डाइव को मात देते हुए बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई। यह चौका बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि इसी चौके के साथ क्विंटन डीकॉक ने अपना 17वां टी20 अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मात्र 28 गेंदों का सामना करते हुए शानदार फॉर्म में दिखते हुए ताबड़तोड़ रन बनाए और उनके साथी खिलाड़ी मार्करम ने उन्हें गर्मजोशी से गले लगाकर उनकी तारीफ की। डीकॉक को देखकर लग रहा था कि वह आज बहुत बड़ा स्कोर बनाने वाले हैं। 9वें ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आए और डीकॉक ने फिर से अपनी आक्रामकता जारी रखी। उन्होंने पिच पर आगे बढ़कर अक्षर की फुल और वाइड गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर मार दिया और गेंद सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। यह 93 मीटर का एक विशाल छक्का था जिसने दर्शकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया। अगली गेंद पर डीकॉक ने 1 रन लेकर मार्करम को स्ट्राइक दी और इसी के साथ डीकॉक और मार्करम के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। यह साझेदारी भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी टेढ़ी कर रही थी और मार्करम भी अब 14 रन पर पहुंच चुके थे। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आए और इस ओवर के खत्म होने तक साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना लिए थे। क्विंटन डीकॉक 52 रन पर नाबाद थे और पूरी तरह से सेट हो चुके थे, जबकि कप्तान एडन मार्करम 14 रन पर नाबाद थे। पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी ने भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दी थी और उनका रन रेट 9 का रहा। यह दिखाता है कि अब भारतीय गेंदबाजों को विकेट निकालने के लिए कुछ अलग रणनीति बनानी होगी क्योंकि साउथ अफ्रीका एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रही थी और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बन रहा था क्योंकि क्विंटन डीकॉक लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे और गेंदबाज को निशाने पर ले रहे थे। मैच शुरू होने से पहले किसी ने नहीं सोचा कि पहले 10 ओवरों में दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज इस तरह से भारतीय गेंदबाजों को दबाव में डालेंगे। अब दक्षिण अफ्रीका एक बड़े स्कोर की ओर बारट रहा था और भारत के खेमे में अब हलचल होनी शुरू हो गई थी क्योंकि सभी इस बात से वाकिफ थे कि अगर यहां से भारतीय टीम ने विकेट नहीं चटकाया तो साउथ अफ्रीका यहां से 220 से भी ऊपर का स्कोर बना सकती है और भारत के लिए इतने बड़े टारगेट को चेज करना आसान नहीं होगा। इस बीच 11वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने गेंद सौंपी भारत के लिए टी20 में सबसे भरोसेमंद कहे जाने वाले तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को। लेकिन उनका यह ओवर कितना लंबा होने वाला था, यह बात शायद ही किसी ने सोचा होगा। जी हां दोस्तों, पहले 10 ओवर में साउथ अफ्रीका की शानदार बल्लेबाजी के बाद जब उनका स्कोर 90 रन पर 1 विकेट था, तब बारी थी पारी के दूसरे चरण यानी आखिरी 10 ओवरों की, जो मैच का निर्णायक हिस्सा होता है, जहां भारत को किसी भी हाल में वापसी करनी थी और साउथ अफ्रीका को अपने स्कोर को 200 के पार एक विशाल लक्ष्य में बदलना था। 11वें ओवर में भारतीय कप्तान ने तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को वापस आक्रमण पर बुलाया, लेकिन क्विंटन डीकॉक ने अपनी आक्रामकता जरा भी कम नहीं की। पहली ही गेंद पर डीकॉक ने फुल लेंथ की गेंद को सीधे गेंदबाज के ऊपर से पूरी ताकत से लॉफ्ट कर दिया। यह एक शक्तिशाली शॉट था जो बल्ले के बीच से निकला और गेंद सीधे साइड स्क्रीन में जाकर गिरी। यह एक और शानदार छक्का था। डीकॉक आज भारतीय गेंदबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए थे। अर्शदीप सिंह इस ओवर में अपनी लाइन और लेंथ से संघर्ष करते दिखे। दबाव में उन्होंने इस ओवर में 4 वाइड गेंदें फेंकी, जिसके कारण साउथ अफ्रीका के 100 रन पूरे हो गए और भारतीय फील्डिंग टीम दबाव में आ गई थी। साउथ अफ्रीका की पारी अब तेज गति से आगे बढ़ रही थी और भारतीय टीम को तत्काल विकेट की सख्त तलाश थी। 12वें ओवर में कप्तान ने एक बार फिर अपने प्रमुख स्पिनर वरुण चक्रवर्ती पर भरोसा जताया, जिन्होंने मार्करम को फंसाने की रणनीति बनाई। हालांकि मार्करम ने कप्तान की उम्मीदों को थोड़ा झटका दिया और स्पिनर पर दबाव बनाने की कोशिश की। उन्होंने लगातार 2 छक्के जड़े। पहली गेंद फुल थी जिसे मार्करम ने सीधे गेंदबाज के ऊपर से पूरी ताकत से लॉन्च किया। यह 77 मीटर का छक्का था और उन्होंने अपनी आक्रामक मंशा साफ कर दी। अगली ही गेंद पर मार्करम ने आगे बढ़कर गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से भेज दिया। ये बैक टू बैक छक्के थे जिससे वरुण चक्रवर्ती दबाव में आ गए थे। लेकिन वरुण एक चैंपियन गेंदबाज हैं और उन्होंने वापसी की और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर मार्करम को फंसा लिया। वरुण ने गेंद को ऊपर फेंका। मार्करम ने स्लॉग शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे पर लगी और डीप मिड विकेट पर तैनात अक्षर पटेल ने एक आसान कैच लपक लिया। इस तरह वरुण चक्रवर्ती ने अपनी टीम को एक और अहम सफलता दिलाई। एडन मार्करम खराब शॉट खेलते हुए 26 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 2 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका का स्कोर 128 रन पर 2 विकेट। क्रीज पर आए युवा और विस्फोटक बल्लेबाज डेवॉल्ड ब्रेविस, जो अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं।
13वें ओवर में कप्तान ने ऑलराउंडर शिवम दुबे को गेंदबाजी पर लगाया और ब्रेविस ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर अपनी शक्ति दिखाते हुए थंप किया। गेंद मिड ऑफ के ऊपर से वन बाउंस होते हुए बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई। यह ब्रेविस का आत्मविश्वास दर्शाता है। 14वें ओवर में हार्दिक पांड्या फिर से आक्रमण पर आए और डीकॉक ने उनका स्वागत शॉर्ट और वाइड गेंद पर करारा शॉट लगाकर किया। गेंद वाइड लॉन गॉन ऑफ की तरफ गई और फील्डर की डाइव भी उसे रोक नहीं पाई। यह 4 रन थे। अगली ही गेंद पर डीकॉक ने फिर से अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने फुल और तेज गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लिक कर दिया। यह एक और छक्का था। डीकॉक हर भारतीय गेंदबाज को निशाना बना रहे थे और वह अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। 15वें ओवर में शिवम दुबे की फुल लेंथ गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस ने लॉन गॉन्फ की तरफ एक शक्तिशाली शॉट खेला। शुभमन गिल ने बाउंड्री पर शानदार कैच लपका, लेकिन उनके पैर बाउंड्री रोप को छू गए। गेंद छक्के के लिए गई। यह ब्रेविस के लिए एक बोनस था और भारत के लिए एक निराशा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विकेट लेने का मौका हाथ से निकल गया था। लेकिन अगले ही ओवर में भारतीय टीम ने वापसी की। 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अपने शानदार स्पेल को आगे बढ़ाया और बाहर जाती हुई फ्लैट गेंद डाली। डीकॉक ने उसे डिफेंड करने की कोशिश की। गेंद बल्ले के निचले किनारे पर लगी और विकेटकीपर जितेश शर्मा के पास गई। डीकॉक क्षण भर के लिए अपनी क्रीज से बाहर निकल आए। जितेश शर्मा ने फुर्ती दिखाते हुए गिल्लियां बिखेर दी और डीकॉक को रन आउट कर दिया गया। क्विंटन डीकॉक रन आउट होते हुए 46 गेंदों पर 90 रन बनाकर आउट हो गए। वह अपने शतक से मात्र 10 रन दूर रह गए। उनकी शानदार और आक्रामक पारी में 5 चौके और 7 छक्के शामिल थे। डीकॉक को पवेलियन लौटते समय पूरे मैदान से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। साउथ अफ्रीका का स्कोर 160 रन पर 3 विकेट। क्रीज पर आए अनुभवी फिनिशर डेविड मिलर। अक्षर पटेल ने अगले ही ओवर में अपनी स्पिन से एक और सफलता हासिल की। उन्होंने फ्लाइटेड गेंद डाली और ब्रेविस ने लॉन्ग ऑन की तरफ जोरदार शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में ऊंची चली गई और डीप लॉन्ग ऑन पर खड़े तिलक वर्मा ने नीचे आकर एक सुरक्षित कैच लपका। डेवॉल्ड ब्रेविस हवाई शॉट खेलते हुए 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका और 1 छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका का स्कोर 162 रन पर 4 विकेट। नए बल्लेबाज डोनोवन फेरेरा क्रीज पर आए। 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए। यह वह महत्वपूर्ण डेथ ओवर था जहां बुमराह अपनी यॉर्कर से मैच को पलटने की क्षमता रखते थे, लेकिन आज उनका दिन नहीं था। बुमराह ने स्टंप्स पर एक डीली फुल टॉस डाली, जिसे मिलर ने सीधा मैदान के नीचे 4 रन के लिए भेज दिया। यह एक निराशाजनक शुरुआत थी। अगली गेंद फिर से फुल टॉस थी, जिस पर मिलर ने फ्लिक करने की कोशिश की। गेंद जूते से टकराई और लेग बाई के रूप में विकेट कीपर को छकाते हुए 4 रन के लिए चली गई। जितेश ने डाइव लगाकर भी उसे रोक नहीं पाए। अगली गेंद फिर से फुल टॉस थी, जिसे मिलर ने कवर्स के गैप से बेहतरीन तरीके से क्रीज कर दिया। यह भी 4 रन थे। बुमराह के लिए यह ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। उनकी यॉर्कर आज चूक रही थी। 18वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए और उन्होंने एक फुल टॉस गेंद फेंकी जो स्लॉट में थी। फर्नांडो ने उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर मार दिया। ये एक ऊंचा छक्का था। मिलर ने उन्हें मुट्ठी से टक्कर दी और उनकी तारीफ की। अगली ही गेंद पर मिलर ने अपने स्टाइल में फ्लिक किया और डीप मिड विकेट के ऊपर से फ्लैट छक्का जड़ दिया। ये मिलर टाइम था। सूर्य कुमार यादव थोड़े तनाव में दिखे, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ रहा था। 19वें ओवर में बुमराह फिर से गेंदबाजी करने आए। फर्नांडो ने बुमराह की फुल टॉस गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से थंप कर दिया। यह एक और छक्का था और इसी के साथ साउथ अफ्रीका के 200 रन पूरे हुए। 20वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए और फर्नांडो ने शॉर्ट गेंद को जल्दी पड़कर पुल किया और गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गई। यह 96 मीटर का सबसे बड़ा छक्का था। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी इस शानदार शॉट की सराहना की। आखिरी गेंद पर फर्नांडो ने एक और रन लेकर पारी को समाप्त किया। साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 213 रन बनाए। डेविड मिलर 12 गेंदों पर 20 रन पर नाबाद थे। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था, जबकि डोनोवन फर्नांडो 16 गेंदों पर 30 रन पर नाबाद थे। उनकी पारी में 3 छक्के शामिल थे और उन्होंने एक बेहतरीन फिनिश दिया। भारतीय टीम को अब 214 रनों का विशाल लक्ष्य हासिल करना था। आपको क्या लगता है, बल्लेबाजी के मुश्किल इस पिच पर क्या भारत साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों को कड़ी चुनौती दे पाएगा और 214 के पहाड़ जैसे टारगेट को चेज कर पाएगा? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
दोस्तों, साउथ अफ्रीका के 214 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत पहले 10 ओवर में बेहद निराशाजनक और चिंताजनक रही और भारतीय बल्लेबाजी क्रम पूरी तरह से लड़खड़ा गया, जिससे दर्शक दीर्घा में भी मायूसी छा गई। भारतीय टीम ने शुरुआती 10 ओवरों में 4 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर मात्र 81 रन बनाए और वह पूरी तरह से दबाव में थी। साउथ अफ्रीका ने मैच पर अपनी मजबूत पकड़ बना ली थी। 214 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने भारत की तरफ से युवा विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा और टीम के उपकप्तान शुभमन गिल ओपनिंग करने उतरे। हर किसी को इन दोनों युवा बल्लेबाजों से एक धमाकेदार और तेज शुरुआत की उम्मीद थी, खासकर अभिषेक शर्मा से, जो अपनी निडर आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। पहला ओवर लेकर आए साउथ अफ्रीका के प्रमुख तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी। अभिषेक शर्मा ने ओवर की तीसरी ही गेंद पर अपनी आक्रामक मंशा जाहिर कर दी। उन्होंने ओवर पिच और स्लॉट में मिली गेंद को बिल्कुल भी नहीं बख्शा और उसे पूरे जोर से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से हवा में उछाला। गेंद सीमा रेखा पार करके दूर जाकर क्राउड में गिरी। यह आज शाम का भारत की तरफ से पहला छक्का था और एक धमाकेदार शुरुआत का संकेत था। हालांकि इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एनगिडी ने अपनी लाइन और लेंथ में सुधार करते हुए शानदार वापसी की और एक बेहतरीन गुड लेंथ डिलीवरी डाली जो ऑफ स्टंप पर पड़कर बाहर की तरफ निकली। शुभमन गिल क्रीज पर जड़वत फंसे रह गए और उन्होंने गेंद को हल्के हाथ से सिर्फ पुश करने की कोशिश की। बल्ले का मोटा बाहरी किनारा लगा और पहली स्लिप में खड़े रीजा हेंड्रिक्स ने अपने दाहिने तरफ कूदकर एक आसान कैच लपक लिया। शुभमन गिल दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से गोल्डन डक 0 रन पर आउट हो गए। उनका T20 फॉर्मेट में संघर्ष जारी रहा। भारत का स्कोर 6 रन पर 1 विकेट, यह भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका था। दूसरे ओवर में लंबे कद के मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए और अभिषेक शर्मा ने उनका स्वागत एक हाफ ट्रैकर गेंद पर किया। अभिषेक ने गेंद का इंतजार किया और उसे डीप मिड विकेट के ऊपर से जोर से पुल कर दिया। ये एक और छक्का था जो उनकी तूफानी फॉर्म को दर्शाता है, लेकिन यानसेन ने अपनी लेंथ और लाइन में सुधार करते हुए अगली ही गेंद पर शानदार वापसी की। उन्होंने गुड लेंथ पर गेंद डाली जो पिच से टकराकर बाहर की तरफ निकली और अभिषेक शर्मा पूरी तरह से चकमा खा गए। उनके बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद सीधे विकेटकीपर क्विंटन डीकॉक के दस्तानों में गई। डीकॉक ने कोई गलती नहीं की और अभिषेक शर्मा 8 गेंदों पर 17 रन की तूफानी शुरुआत के बाद आउट हो गए। उनकी पारी में 2 छक्के शामिल थे। भारत का स्कोर 22 रन पर 2 विकेट। भारतीय टीम अब गहरे संकट में आ गई थी। अब क्रीज पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए अक्षर पटेल, जिन्हें शायद बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया था ताकि बाएं और दाएं हाथ का संयोजन बना रहे। तीसरे ओवर में एनगिडी ने गेंदबाजी जारी रखी और अक्षर पटेल ने ओवर की अंतिम गेंद पर बाहर जाती फुल गेंद पर गैप ढूंढते हुए कवर्स के ऊपर से 4 रन बटोरे। यह अक्षर पटेल के लिए एक बहुत जरूरी बाउंड्री थी, जिससे उन पर बना दबाव थोड़ा कम हुआ। चौथे ओवर में मार्को यानसेन वापस आए और उन्होंने भारतीय कप्तान का बेशकीमती विकेट ले लिया। यानसेन की लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप के बाहर जा रही थी और कोण बनाकर जा रही थी। सूर्यकुमार यादव ने गेंद को थर्ड मैन की तरफ धकेलने की कोशिश की। बल्ले का हल्का किनारा लगा और गेंद सीधे विकेटकीपर डीकॉक के दस्तानों में गई। डीकॉक और यानसेन ने तुरंत अपील की और रिव्यू लेने का फैसला किया गया। अल्ट्राइज में साफ दिख रहा था कि हल्का किनारा लगा था और भारतीय कप्तान निराश होकर पवेलियन की तरफ चल दिए। उनका खराब फॉर्म जारी रहा। सूर्यकुमार यादव खराब शॉट खेलकर 4 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 1 चौका शामिल था। भारत का स्कोर 28 रन पर 3 विकेट। अब क्रीज पर आए युवा प्रतिभाशाली बल्लेबाज तिलक वर्मा। 5वें ओवर में लुथो सिपामला गेंदबाजी करने आए और तिलक वर्मा ने उनका स्वागत फुल लेंथ गेंद पर कदम आगे निकालकर किया। उन्होंने गेंद को एक्स्ट्रा कवर के गैप से ड्रिल किया और गेंद बाउंड्री के पार 4 रन के लिए चली गई। तिलक वर्मा ने अपनी आक्रामकता दिखाई। उन्होंने अगली ही शॉट गेंद जो शरीर की तरफ थी उसे फ्लिक किया और गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए गई। यह एक ऐसा उपहार था जिसे तिलक वर्मा ने दोनों हाथों से स्वीकार किया और भारत की रणगति को बढ़ाया। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर 47 रन पर 3 विकेट था। छठे ओवर में युवा स्पिनर डोनोवन फेरेरा गेंदबाजी करने आए और अक्षर पटेल ने उनकी फुल लेंथ गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से उठाकर मार दिया। यह एक और छक्का था। अक्षर पटेल को भी अब आत्मविश्वास मिल चुका था और वह स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल अपनी पारी को लंबा नहीं खींच पाए। 7वें ओवर में ऑन्टनील बार्टमैन गेंदबाजी करने आए और अक्षर ने फिर से कवर के ऊपर से स्लॉग करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग
टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद ऊंची उठी और कवर्स पर खड़े रीजा हेंड्रिक्स ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया। गेंद उनके हाथों में समा गई। अक्षर पटेल खराब टाइमिंग के साथ 21 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका इस समय खेल पर पूरी तरह से हावी था और भारत की हार सुनिश्चित लग रही थी। भारत का स्कोर 59 रन पर 4 विकेट। क्रीज पर आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो अब तिलक वर्मा के साथ मिलकर पारी को संभालने और स्कोर को एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लिए हुए थे। 9वें ओवर में लुथो सिपामला गेंदबाजी करने आए और उन्होंने शॉर्ट गेंद डाली जो लेग स्टंप के बाहर थी। यह एक आसान मौका था जिसे तिलक वर्मा ने नहीं छोड़ा। उन्होंने अंदर शफल किया और गेंद को लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से पुल कर दिया। यह एक और छक्का था जो तिलक वर्मा की आत्मविश्वास भरी बल्लेबाजी को दर्शाता है। 10 ओवर के अंत तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 81 रन बनाए। तिलक वर्मा 18 गेंदों पर 32 रन पर नाबाद थे। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे और हार्दिक पांड्या 8 गेंदों पर 4 रन पर नाबाद थे। भारतीय टीम को अब 13वें ओवर में अनुभवी तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने धीमी गेंद का इस्तेमाल किया, लेकिन तिलक वर्मा आज पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने धीमी गेंद को जल्दी भांप लिया और उसे स्लॉग स्वीप के जरिए स्टैंड्स में भेज दिया। यह एक और क्लीन सिक्स था और इसी छक्के के साथ तिलक वर्मा ने अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। यह अर्धशतक उन्होंने मात्र 30 गेंदों पर बनाया और मुश्किल समय में भारतीय पारी को संभाला। तिलक वर्मा की यह पारी दबाव में खेली गई एक परिपक्व पारी थी। 14वें ओवर में लुथो सिपामला गेंदबाजी करने आए और हार्दिक पांड्या ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही। गेंद हवा में गई और लॉन्ग ऑन पर खड़े मार्को यानसेन ने डाइव लगाकर कैच टपका दिया। यह हार्दिक पांड्या के लिए एक बड़ा जीवनदान था और भारतीय फैंस ने राहत की सांस ली, लेकिन सिपामला ने अगली ही गेंद पर वापसी की। उन्होंने फुल और सीधी गेंद मिडिल स्टंप पर डाली। हार्दिक पांड्या ने अपना सिग्नेचर फ्लिक शॉट खेलने के लिए फ्रंट लेग हटाया, लेकिन संपर्क सही नहीं हुआ। गेंद सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों में गई, जिन्होंने इस बार कोई गलती नहीं की। हार्दिक पांड्या लचर शॉट खेलते हुए 23 गेंदों पर 20 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक छक्का शामिल था। साउथ अफ्रीका ने एक और महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया। भारत का स्कोर 110 रन पर 5 विकेट। क्रीज पर आए विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। 15वें ओवर में सिपामला ने जितेश शर्मा को शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकी और जितेश ने गेंद को फाइन लेग की तरफ खेला। बल्ले का किनारा लगा, लेकिन गेंद कीपर के ऊपर से निकल गई और 4 रन के लिए चली गई। जितेश ने अपना खाता एक बाउंड्री से खोला। 16वें ओवर में युवा तेज गेंदबाज ओटनील बार्टमैन गेंदबाजी करने आए और उन्होंने सटीक यॉर्कर डाली, लेकिन जितेश शर्मा ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। वह अपनी क्रीज में बहुत पीछे गए और यॉर्कर को स्कूप कर दिया। गेंद लॉन्ग लेग के ऊपर से 6 रन के लिए गई। यह एक शानदार शॉट था जिसने बार्टमैन को भी हैरान कर दिया। अगली गेंद शॉर्ट और वाइड थी, जिसे जितेश ने स्वीपर कवर की तरफ स्लैश किया और फील्डर जॉर्ज लिंडे ओवररन हो गए और गेंद उनके पास से 4 रन के लिए चली गई। यह साउथ अफ्रीका की तरफ से एक महंगी गलती थी। 17वें ओवर में लुथो सिपामला गेंदबाजी करने आए और तिलक वर्मा ने एक बार फिर अपना क्लास दिखाया। फुल और बाहर जाती गेंद को तिलक वर्मा ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से साफ तरीके से उठाकर मारा। यह एक और जबरदस्त छक्का था। तिलक वर्मा हार मानने को तैयार नहीं थे और वह अकेले ही भारतीय टीम को खींच रहे थे। अगली गेंद शॉट थी, जिसे जितेश शर्मा ने करीबी से देखा और पुल किया। गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन के लिए गई। यह एक और बड़ा हिट था और भारतीय फैंस को थोड़ी उम्मीद बंधी कि जितेश और तिलक मिलकर कुछ चमत्कार कर सकते हैं। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिपामला ने वापसी की। उन्होंने फुल और सीधी गेंद मिडिल लेग पर डाली। जितेश शर्मा ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगा। गेंद हवा में ऊंची गई और बाउंड्री पर खड़े ओटनील बार्टमैन ने एक आसान कैच लपक लिया। जितेश शर्मा हवाई शॉट खेलते हुए 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका ने एक और निर्णायक झटका दिया। भारत का स्कोर 147 रन पर 6 विकेट। क्रीज पर आए ऑलराउंडर शिवम दुबे। 18वें ओवर में ओटनील बार्टमैन गेंदबाजी करने आए और उन्होंने बेहतरीन लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप पर डाली। शिवम दुबे आगे पीछे नहीं हो पाए और क्रॉस लाइन शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई। शिवम दुबे बोल्ड होते हुए 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर आउट हो गए। भारत का स्कोर 148 रन पर 7 विकेट। अर्शदीप सिंह बल्लेबाजी करने आए।
और उन्होंने बाटमैन की बाहर जाती लेंथ डिलीवरी को थर्ड मैन के बाईं ओर से 4 रन के लिए स्टीयर किया। 19वें ओवर में ऑटनील बाटमैन ने अपनी घातक गेंदबाजी जारी रखी। उन्होंने बाहर जाती लेंथ डिलीवरी डाली और अर्शदीप सिंह ने सीधा बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े डेविड मिलर के हाथों में मार दिया। अर्शदीप सिंह खराब शॉट खेलते हुए 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका शामिल था। भारत का स्कोर 154 रन पर 8 विकेट। वरुण चक्रवर्ती बल्लेबाजी करने आए, लेकिन वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए। बाटमैन ने फुल और सीधी गेंद डाली और वरुण चक्रवर्ती ने लॉन्ग ऑन पर खड़े एडन मार्करम को आसान कैच दे दिया। वरुण चक्रवर्ती खराब शॉट खेलते हुए 2 गेंदों पर 0 रन बनाकर आउट हो गए। ऑटनील बाटमैन ने अपना 4 विकेट हॉल पूरा किया। 20वें ओवर में लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा का विकेट लिया। एनगिडी की गेंद पर तिलक वर्मा ने हवाई शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद एडन मार्करम के हाथों में गई। तिलक वर्मा हवाई शॉट खेलते हुए 34 गेंदों पर 62 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी शानदार पारी में 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका ने यह मुकाबला 51 रनों से जीत लिया और सीरीज में जोरदार वापसी की। भारत 19.1 ओवर में 162 रन पर ऑल आउट हो गया। इस जीत के साथ अब यह सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारत की इस शर्मनाक हार के पीछे क्या कारण रहे? खराब गेंदबाजी, लगातार वाइड गेंदें डालना, या उमेश की तरह बल्लेबाजी क्रम में 6 डच या 7 डच? और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और